वास्तव में ये जो धाम की यात्रा हम लोग तो शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से पुरुषोत्तम मास में हमें धाम यात्रा कर रहे हैं। वाह क्या बात है। पुरुषोत्तम मास में एक भक्ति कार्य, एक कार्य किया गया, करोड़ों गुना लाभ देता है। और बताया गया है कि इस मास में, ये मास जितने भी बाकी मास हैं, चाहे कार्तिक मास भी क्यों ना, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और बाकी जो मास की महिमा है उस पुरुषोत्तम मास के सामने 1/6 है। और इस मास में आप किसी भी पवित्र कुंड में स्नान करते हैं, ऐसा लाभ मिलता है जैसे आपने 10,000 वर्ष गंगा में स्नान किया है। और क्या चाहिए। तो बहुत विशेष मास है और इसमें धाम यात्रा का प्रयोजन किया गया। तो जब हम धाम में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद जी के प्रति और पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति कि उनकी कृपा से हम कुरुक्षेत्र धाम में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से लोग कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, बहुत से लोग साइट सीइंग के लिए आते हैं। यहाँ गीता बोली गई थी, ये म्यूज़ियम है, साइट सीइंग करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक सही धारणाओं के साथ, सही कंसेप्ट्स के साथ, सही चेतना के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये कोई यात्रा साइट सीइंग यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है। इस यात्रा में हमें भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों की सेवा प्राप्त होगी, भगवान की लीलाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये सब कैसे संभव हुआ? अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा ना होती तो हम कैसे ये सब चीज़ समझ पाते। और प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं, बोले थे, जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। फिर प्रभु कहते हैं कि हम सबको गोपीजन वल्लभ, गोपीजन बनना है। भगवान तो गोपीजन वल्लभ हैं, हमें गोपीजन बनना है। क्योंकि भगवान गोपीजन वल्लभ हैं तो हमें क्या बनना है? गोपीजन। यानी कि हमें क्या बनना है? ब्रजवासी बनना है। ओके, तो हमें भी धामवासी बनना है। प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन इसलिए बनाया गया कि हम सब गोपीजन बने, हम सब धामवासी बने, हम बैक होम, बैक टू गॉड। तो उस धाम वास में करने के लिए यहाँ धाम में आना जरूरी है। भगवान जब अपने साथ प्रकट होते हैं तो अपने साथ धाम को भी प्रकट करवाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं धाम वो स्थान है जहाँ पे भगवान का साक्षात्कार बहुत आसान हो जाता है। हर स्थान की कुछ एक चेतना होती है। हम लोग डिस्कोथेक में जाएंगे, एक अलग चेतना है, मंदिर में आते एक अलग चेतना है, तो धाम में आते एक अलग चेतना है। तो यहाँ की एक अलग चेतना है, उसका हमें पूरा लाभ उठाना है ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकें और शुद्ध कर सकें और कमिटेड हो सकें। ये कैंप है, कैंप है ना। तो मैं सोच रहा था कैंप का मतलब, मैं इसका कुछ सोचा ऐसे, अपना स्पेकुलेशन है, कोई शास्त्रिक नहीं है कैंप। तो कैंप मैंने लगा कि कैंप मीन्स कंसंट्रेटेड, एक्सेलरेटेड, मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस। कंसंट्रेटेड है ना। अब हम यहाँ कंसंट्रेटेड रहेंगे 3-4 दिन, पूरा फोकस्ड, कोई इधर उधर की बात नहीं, कंसंट्रेटेड, एक्सेलरेटेड, खूब तेजी से, कोई ढीलापन नहीं, पूरे उत्साह के साथ, मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस, कोई इधर उधर की बातें नहीं, जो हमारे भक्ति के लिए सहायक है, सहयोगी हैं, फेवरेबल है, खाली वही प्रैक्टिसेस। तो एक कैंप है। आप लोग बॉम्बे से, यमुनानगर से, फरीदाबाद से सब आए हैं, इतनी दूर आए हैं चल के, कुछ लोग दूर आए हैं, कुछ नज़दीक से आए हैं, कुछ यहीं के हैं, लेकिन एक फोकस्ड होकर हम कुछ चर्चाएं करेंगे ताकि हम सब एक दूसरे के संग का लाभ उठा सकें, अपने आप को शुद्ध कर सकें। तो ये जो यात्रा है, ये वास्तव में आजकल हम देखते हैं कि विशेषकर युवाओं में बहुत कन्फ्यूज़न है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि बहुत कन्फ्यूज़न है? किस किस तरह के कन्फ्यूजन है? हैं? जोर से बोलो। स्ट्रेस है। कौन सा कन्फ्यूजन, कौन सा स्ट्रेस होना चाहिए, कौन सा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए? क्या कन्फ्यूजन है? स्ट्रेस तो है ही, और प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन चूज करें? यस, और कौन सा कन्फ्यूजन है?
हर चीज़ को लेके जब भी कोई फाइनल कॉल लेना होता है तो वी कैन नॉट टेक एनी टाइम, मतलब कभी भी हम फाइनल कॉल ले नहीं पाते हमेशा। यस, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें और क्या फाइनल कॉल कौन सी हो। और क्या एकेडमिक कोर्सेज हैं। उसके बाद हैं कौन सा आश्रम चुनो। दोनों ही कभी आकर्षक लगते हैं, दोनों ही आकर्षक हैं। बोला ऐसा कुछ हो जाए कि बीच का निकला है रास्ता। तो लाइफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और जितना हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, चैट जीपीटी आया, गूगल है, उतना कंफ्यूजन बढ़ गया है। इतने ऑप्शंस हो गए, इतने ऑप्शंस हो गए, कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन कुरुक्षेत्र वो स्थान है, अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज था, है ना। क्या है, कौन सा है, कार्पण्य दोषो उपथ स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चापि मां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, क्या निश्चित है मुझे पता ही नहीं, क्या श्रेयस है मुझे मालूम नहीं। तो ये यात्रा कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। अर्जुन को पूरा क्लैरिटी हो गई। अर्जुन ने गीता के बाद में क्या बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मुच्यते स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। सारे मेरे डाउट्स दूर हो गए हैं। मनुष्य जीवन वैसे ही बहुत दुर्लभ है, बहुत छोटा है, तदपि अध्रुवम अर्थधम। और ये मनुष्य जीवन हमने कन्फ्यूज़न में बिता दिया तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता था, वर्णाश्रम होता था, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे, क्लैरिटी होती थी क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। अब बहुत कन्फ्यूज़न है, भक्ति में आने के बाद भी बहुत कन्फ्यूज़न है। तो ये प्रार्थना करें। धाम बहुत सुंदर स्थान है और ये विशेषकर अर्जुन जैसे योद्धा को भगवान ने माध्यम बनाया ये दिखाने के लिए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध एक बाहरी युद्ध को जीतना नहीं था, आंतरिक युद्ध को जीतना था। तो हम लोग के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस के बीच में युद्ध चल रहा है, ये करूँगे, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ। तो इस धाम में हम आए हैं इस आशा के साथ कि हमारे को स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, अपना जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। ये यात्रा है, बहुत से डिस्ट्रैक्शन हैं, हमेशा ही हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ये यात्रा ऐसी हो कि हम डिस्ट्रैक्शन से कहाँ जाएं, इंट्रोस्पेक्शन की ओर। पूरा दिन हमारा डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन है कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, स्मार्टफोन। ऑलरेडी ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि नो स्पेस फॉर इंट्रोस्पेक्शन। हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। और अंधाधुंध काम, उससे क्या होता है, हमेशा असंतुष्टि रहती है, परेशानी रहती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। वी आर लूजिंग टच विद आवर ओन सेल्फ। तो इस यात्रा में हम आए हैं, तो यात्रा होनी चाहिए फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू इंट्रोस्पेक्शन। ये यात्रा होनी चाहिए फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू रियलाइजेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस टाइम में इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, बम्बार्डिंग है इंफॉर्मेशन के। कुछ भी चालू तुरंत मालूम चल जाता है ना। इमीडिएटली चैट जीपीटी से पूछो तुरंत आ जाएगी खबर, गूगल से पूछो तब आएगा। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है सबके पास, ये कोई रियलाइजेशंस नहीं है। तो यात्रा में आकर हमें रियलाइजेशन होगी। गूगल से आप पूछेंगे कुरुक्षेत्र के सारे प्लेस बता दो, सब बता देगा, फोटो के साथ सब बता देगा। लेकिन यहाँ आएंगे, यहाँ हम एक्सपीरियंस करेंगे। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कृष्ण के विषय में, अर्जुन के विषय में, कर्ण, भीष्म, पितामह, सब के बारे में। यहाँ आकर प्रैक्टिकली देखेंगे, उनको एक्सपीरियंस करेंगे तो एक रियलाइजेशन होगा। तो इस यात्रा में हम चाहते हैं कि हमें खूब रियलाइजेशन हो। कल आपने सुना होगा मोहन कोलचिप्पम से कुरुक्षेत्र धाम की महिमा, है ना। अभी तक इसकी जो महिमा है, ग्लोरीज है, कुछ खासकर इस्कॉन में इतनी प्रचलित नहीं है ना। वृंदावन धाम की हैं और मायापुर धाम की है, जगन्नाथपुरी धाम की हैं। लेकिन अभी प्रभुपाद जी का बहुत एक विशेष सपना था, एक विज़न था कि कुरुक्षेत्र एक बहुत भव्य मंदिर हो। तो उनके इस विज़न को पूरा साकार करने के लिए पूरी मेहनत की परम पूज्य गोपाल कृष्ण साईं महाराज जी ने, और उनके शिष्य इस ग्रेट साक्षी गोपाल प्रभु जी ने बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। और फिर अभी मोहन कोलचिप्पम उनका टीम है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है इनके प्रति भी, तो इनकी कृपा से इन्होंने इतनी मेहनत करके अब कुरुक्षेत्र धाम की महिमा को हम प्रकट कर रहे हैं।
हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र नाम कैसे पड़ा, कौन बताएगा, किसी कल सुना होगा? कुरु राजा ने यहाँ पे धर्म को उगाया था। यस, तो कुरु राजा जो थे यहाँ पे सोने का हल बनाया था उन्होंने, और बैल कहाँ से लिए थे उन्होंने? शिव जी से। और भैंस कहाँ से लिए थे? यमराज जी से। और खेती कर रहे थे। तो इंद्र ने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बोला, मैं धर्म की खेती कर रहा हूँ, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। तो धर्म की खेती मतलब वो कह रहे थे कि वो 8 प्रकार के मुख्य जो वर्चूज़ हैं, वर्चूज़ को क्या बोलेंगे, धर्म के जो गुण हैं, उनको विकसित करना चाहते हैं। उसके लिए उस पृथ्वी का वो जोत रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, ताकि इसमें जो 8 मुख्य धर्म के जो वर्चूज़ हैं, जो गुण हैं, वो प्रकट हो। तो हम इस कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, इस धर्म के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये 8 मुख्य वर्चूज़ विकसित होने चाहिए। धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, क्या हुआ? तो आचार्यगण बताते हैं वास्तव में धृतराष्ट्र को ये चिंता नहीं थी कि क्या हुआ, धृतराष्ट्र को ये चिंता थी कहीं इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे अधर्मी पुत्रों पर ना पड़ जाए। उसकी ये विशेष चिंता थी, मेरे पुत्र अधर्मी हैं, ये धर्म क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो धर्म के क्षेत्र में आके कहीं मेरे पुत्र अधर्मी से धार्मिक ना बन जाए। तो हमें तो ऐसा डर नहीं है हमारा ये डर होना चाहिए कहीं धर्म क्षेत्र में आके भी मैंने अपने धर्म में वृद्धि नहीं की तो गलत होगा। तो मैं यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आया हूँ, तो ये जो 8 मुख्य गुण हैं, मुझे इसमें अपने आप को विकसित करना है, इसका और विकास होना चाहिए, तब मेरी यात्रा सफल मानी जाएगी। मानते हैं आप सब? हरि बोल। तो ये प्रयास करना है, जो 3-4 दिन हम यहाँ पर हैं। तो पहला क्या वर्चू है धर्म का? सत्य, ट्रुथ। तो हम सब परम सत्य को जानना चाहते हैं ना, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया है। और मनुष्य जीवन मिला है कि हमेशा सत्य पर ध्यान लगाए, जैसे जहाँ जहाँ हम अपना ध्यान लगाएंगे हम वही हमारी गति होगी, जहाँ हमारी मति होगी वहीं हमारी रति होगी, वैसी हमारी गति होगी। ठीक है ना? तो इसलिए कुंती महारानी भी क्या प्रार्थना करते हैं? मयि ते अनन्य विषया मति असकृत मधुपते, कि मेरी जो मति है निरंतर आपके चरणों में लगी रहे, क्योंकि परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सत्य, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। और हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध इत्येव किंकरा। हम जो धाम यात्रा आए हैं ये भी भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है। और ये नवदा भक्ति का कौन सा अंग है? ये पाद सेवनम। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हमारा कृष्ण का स्मरण बढ़े। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अपने जीवन को इस ढंग से जानना चाहिए कि प्रतिदिन हमारे कृष्ण का स्मरण प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाए। एवरी डे हमारा कमिटमेंट सत्य की ओर बढ़ता जाए। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा सा है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एवरी डे प्रोग्रेस होनी चाहिए, कमिटमेंट बढ़नी चाहिए। तो हमारे अंदर सत्य के प्रति कमिटमेंट बढ़नी चाहिए। आवर मेडिटेशन ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ शुड इंक्रीज। लेकिन कलयुग में इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, हमारी मति सत्य में लग के ज़्यादातर असत्य में रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य क्या है? बहुत शिवम है, ऑस्पिशियस है और बहुत सुंदर है। इस पे मनन करेंगे, इसमें रहेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। असत्य क्या है? हमेशा दुख प्रदान करेगा। तो हमारा अधिकांशता, क्योंकि कली दोषों का सागर है, हमारा अधिकांशता जो हमारी मति है कली के दोषों में रहती है ना, असत्य में रहती है, तो हम परेशान रहते हैं। तो धाम में आए हैं, कुरुक्षेत्र धाम में आए हैं, तो सत्य के प्रति मेरी निष्ठा और बढ़नी चाहिए, सत्य के प्रति मेरा कमिटमेंट और बढ़ना चाहिए। और अपने जीवन में मुझे अब सत्य ज़्यादा बोलना है। यहाँ पे कई बार हम अपने बचाव के लिए, कितने भक्तों को लगता है कभी कभी झूठ बोलते हैं
या बात को घुमाते हैं या अर्ध सत्य बोलते हैं अपने बचाव के लिए, है ना, उससे हृदय की सरलता जाती है। तो हम सत्य बोलें, सत्य का पालन करें, है ना। वैदिक शास्त्र सत्य हैं, इनके प्रति अपनी अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। तो इस सत्य को अपने जीवन में अनुकूल करना है, इसको बढ़ाना है ना, राइट। तो ये था सत्य। और उसके बाद है क्या है, योगा। योगा का मतलब क्या है, लिंकिंग, कनेक्शन, ओके। तो ये भी एक धर्म का एक अंग है। तो हमने क्या करना है, हम तो भक्ति योगा में हैं, तो मेरा हरि नाम के साथ कनेक्शन बढ़े, मेरा भक्तों के साथ कनेक्शन बढ़े, ओके। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, प्रीति ना यावत मई वासुदेवा ना मुच्यते देह योगे न तावत। अभी हमारा देह के साथ योग है, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस देह योग को ख़त्म करके भक्ति योग में लगना है, ताकि कृष्ण से प्रीति हो जाए, तो है योगा। तो जो मैं अपना जो भक्ति योग कर रहा हूँ, इसमें पूरे उत्साह से लगूँ, इसमें मेरी कमिटमेंट और बढ़े। फिर है दया। तो हमारा पूरा आंदोलन महाप्रभु की दया को बांटने के लिए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसी ढंग से नारद मुनि कहते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केनवा सर्वेन्द्रिय प्रशांति च तुष्यति आशु जनार्दन। तो दया, सब जीवों में दया कर सको, ओके। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूँ। जितना कोई जीव सेल्फ सेंटर्ड होगा, उसका हृदय कठोर होगा। हमेशा मैं अपने आप को केंद्र में रखा हुआ हूँ, उससे क्या होगा, हृदय कठोर होगा। तो अब यहाँ धाम में आए हैं, तो धाम का प्रभाव क्या होना चाहिए, कि मैं सेल्फ सेंटर्ड ना होके कृष्णा सेंटर्ड हो जाऊँ, मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो। नहीं दया उत्पन्न हो रही तो क्या होगा, जो प्रभुपाद जी की दया है, उसको मैं प्रभुपाद की दया को बांटने का एक माध्यम बनूँ। अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करो, ताकि जो जितनी मैं दया बांटूंगा, उतने मेरे हृदय में करुणा जागृत होगी, मेरा हृदय कोमल होगा, राइट। सो इस दया को हम अनुकूल कर सके, राइट। फिर चौथा है शुद्धता, शुद्ध रखना अपने आप को, आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी। तो बाहरी रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। वो हमारे लिए कठिनाई नहीं है, 2 बार पेट साफ हो ही जाता है हमारा तो हम स्नान कर लेते हैं। और आंतरिक रूप से भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्धता रखनी है। चेतो दर्पण मार्जनम, जितनी तीव्रता से हम हरि नाम लेंगे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जितने उत्साह से संकीर्तन में भाग लेंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमें ये नहीं डरना चाहिए, अभी हृदय में बहुत उल्टी सीधी वासनाएं हैं, लेकिन अगर संकीर्तन में बहुत शक्ति है ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विजयते, ये एक जिसे कहते हैं संकीर्तन की जय हो रही है, उसका पताका लहरा रहा है, अगर हम सही ढंग से संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन का मतलब क्या है, सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अक्सर हम जो संकीर्तन करते हैं तो पूरी एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं करते ना। अभी भी आप में से कुछ लोगों ने आधे हाथ खड़े किए कुछ ने आधा मुंह खोला, कुछ ने पूरा मुंह खोला, कुछ शांति रहे शोर तो मच ही गया, कोई दिक्कत नहीं ऐसा कोई कैमरा नहीं लगा, बाबू जी आप कम बोले, आप ज़्यादा बोले। और जो कोई थोड़ा कम बोल रहे थे, थोड़ा एनर्जी बचा के रखो यार, इस भावुक भक्त है, इसको बोलने दो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं संकीर्तन का अर्थ है सम्यक रूपेण अपने मन, वाणी, हृदय, शरीर सबको लगाना है ना। संकीर्तन ऐसा नहीं कि मन कहीं और जा रहा है, हृदय कहीं और है, और वाणी में कुछ हो रहा है, शरीर कहीं और है। ऐसा हमारा जप और कीर्तन कई बार होता है। तो अपना सब कुछ लगाना है संकीर्तन में। करिए अब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा करेंगे तब होगा
चेतो दर्पण मार्जन, एब्जॉर्प्शन के साथ जब करेंगे। और इस आंदोलन में हर सेवा संकीर्तन है, क्योंकि हर सेवा के माध्यम से हम कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। चाहे कोई शू स्टॉल पे सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंदिर को सफाई कर रहा है, कोई पुजारी है, कोई कुकिंग कर रहा है, सबका मुख्य उद्देश्य है क्या? भगवान का गुणगान हो, लोगों को भगवान से आकर्षित करना है। तो यानी कि हमें इस आंदोलन में कोई भी सेवा मिलती है उसको पूरी तल्लीनता से करना है, तभी हृदय शुद्ध होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन नहीं करते। कीर्तन करते हैं लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ नहीं करते, अपने हृदय को उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो हृदय शुद्ध नहीं होता। और फिर हमें डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। तो क्या करना है? पूरी तल्लीनता के साथ। तो इससे क्या होगा? हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होगा। ठीक है, ये है शुद्धता। पहला क्या था? सत्य। दूसरा योग। तीसरा चौथा शुद्धता। पांचवा है दान। ठीक है ना? तो हमारे पास सबसे बड़ा धन है दान देने के लिए। कौन सा? यस, बोलो करो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, सबसे बड़ा धन है। और ये धन जितना बांटेंगे हमारा धन और बढ़ेगा कम नहीं होगा। तो खूब बांटना है इसको। हरि नाम, हरि प्रसाद, हरि कथा, पुस्तकें खूब बांटनी है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक लेक्चर में बता रहे हैं, हम किसी को भी मिले रास्ते में, हमें कुछ ना कुछ देना है। महाराज कहते हैं, मैं जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को कुछ ना कुछ ना कुछ टॉक्स में एंगेज करता हूँ, उसको कोई बुक देता हूँ, कुछ ना कुछ करना है। फिर महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, हो सकता है जिस जीव से आप मिल रहे हों ये आपके साथ उसकी आखिरी मीटिंग हो। इसके बाद पता नहीं मैं उस जीव से कभी मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। तो ये मेरे पास आखिरी मौका है इस जीव को कुछ देने का। मुझे देना चाहिए, नहीं दे रहा तो ये वायलेंस है। मैं इस देश को दे सकता हूँ, मेरे पास वो धन है, मैं नहीं दे रहा, मैं अपने आप में एब्जॉर्ब हूँ। कोई भी जिन व्यक्ति मुझे मिलता है, मुझे क्या करना है? इसको देना है। आप सब जानते हैं, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का बड़ा फेमस कोट है, बोले मुझे बहुत सी बीमारियाँ हैं, इनमें सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जब मैं किसी नए व्यक्ति को मिलता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं सकता कि उसको कृष्णा कॉन्शियस थी। क्या बड़ी बात है। अभी जो उनके महाभारत प्रभु उनके सेक्रेटरी हैं, उनका एक राइटअप आया था कि जब महाराज का एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था शायद चेन्नई में, तो महाराज अनकॉन्शियस थे काफ़ी समय तक, वेंटिलेटर पे थे और रिकवरी रूम में थे। और जब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आया तो महाराज बोल नहीं पा रहे थे, तो कैसे कम्युनिकेट करें? महाराज कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो उनके शिष्यों ने बहुत अच्छा वो किया, उनके सामने पूरा अल्फ़ाबेट्स रख दिए और नंबर्स रख दिए कि महाराज इंगित ये करेंगे, ताकि वो सब करके बोल भी नहीं पा रहे, लिख भी नहीं पा रहे, तो यूँ करेंगे ABC ऐसे कुछ करेंगे तो लिख लेंगे। तो महाराज ने बड़ी मुश्किल से ऐसे कम्युनिकेट किया और उसका निष्कर्ष ये निकला कि नर्सिस और डॉक्टर को आपने हरिनाम दिया कि नहीं दिया। As soon as he came back to consciousness, पहला ये था, Did you ask them to chant? अब सोचिए क्या चेतना है अब सोचिए, अभी व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा चेतना में आते ही ये है। और कई बार ऐसा उनका है कि एकदम ऑपरेशन के बाद सबसे पहले ही पूछते हैं क्या डेट है, क्या टाइम है, बोले GBC मीटिंग में भाग लेना है। उनको इतना याद रहता है, इतना अपने हार्ट को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो ये दान देना है। ओके, तो जितना देंगे उतना हमें प्राप्त होगा, राइट, ये चैरिटी। फिर छठा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तो एक ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म होता है सहन करना। तो बात कहते हैं ब्राह्मण सहन करता है, शूद्र शोक करता है। ओके, तो जो सहन करेगा, सहनशीलता का दूसरा पहलू है क्षमा करना। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम सहनशील नहीं होंगे, और जब तक हम सहनशील नहीं होंगे क्षमा नहीं करेंगे। तो सहनशीलता और क्षमा करना साथ साथ चलता है। और कई बार ये हमारे जीवन में कुछ ऐसे कटु अनुभव हो जाते हैं, हम उसको भूलते नहीं हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, कटु अनुभव को ज़्यादा याद दिलाता है, अच्छे अनुभवों को भुला देता है। और कुछ भी होगा, जब भी करेंगे तो कटु अनुभव याद आएंगे।
कुछ भी करें वो कटु अनुभव याद आएंगे। क्यों? उससे हमारा मिथ्या अहंकार का पोषण होता है। अगर अच्छे अनुभव याद आएंगे तो हृदय में कृतज्ञता आएगी, वो हमारे मिथ्या अहंकार को डिसॉल्व करेगा। मिथ्या अहंकार का जो पोषण होगा वो कटु अनुभव से होगा, क्योंकि इसने मेरी ईगो को हर्ट किया है। कैसे कैसे हो सकता है ना? तो वो कभी हम भूलते नहीं हैं। तो ऐसे ग्रजेस के साथ, ऐसे कटु अनुभवों को अपने हृदय में रखते हुए हम हृदय से संकीर्तन नहीं कर पाएंगे, भगवान का गुणगान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बाधा है हमारे गुणगान करने में। इसलिए क्या करना चाहिए? क्षमा। अभी कल ही मैं भक्ति धीर दामोदर महाराज का एक किसी ने मुझे रील भेजा था, बहुत इंटरेस्टिंग रील है ना। उसको मैं आपको उनकी वाणी में ही सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेरी पावरफुल, ओनली 1 मिनट रील है, बस मुझे अभी याद आ गया। तो 1 सेकंड। आ नहीं रहा क्या? सिग्नल नहीं आ रहा। 1 सेकंड। एक्चुअली महाराज ये बता रहे हैं कि अगर इस जीवन में आप भक्ति में आने के बाद अपमान सहना सीख जाते हैं, तभी आप भगवत धाम जाएंगे। अगर आप इस जीवन में अपमान सहना सीख जाते हैं तो आप भगवत धाम जाएंगे। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसको हम सहते नहीं हैं, उसको ग्रज रखते हैं। बोले एक साधारण व्यक्ति है, वो बोलेगा मेरा अपमान हुआ है। एक भक्त है, उसको प्रैक्टिस करनी है कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। मेरा अनुभव इस संसार में कुछ कड़वा हुआ, ये कृष्ण की कृपा है। इसके अंदर इससे कारण मन में विरक्ति आएगी। ओके, मेरे झूठे सपने खत्म होंगे। तो मुझे इसको कृष्ण की कृपा के रूप में देखना है। जब तक ये गुण विकसित नहीं करते हम, लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उड़ रहे हैं हवा में, उससे हम भगवत धाम जाने वाले नहीं हैं। लोगों की तारीफ़ों से उड़ते उड़ते भगवत धाम नहीं पहुँच जाएंगे। वो हमें कहीं और सपनों की दुनिया में ले जाएगा। कोई हमारा अपमान करता है और हम उसको सहते हैं, और उस अपमान में कृष्ण को हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू, आपने मेरा सपना तोड़ दिया। कई बार भक्ति में आने के बाद हम खाली एप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। अब बहुत अच्छे भक्त हैं और फिर वो हमारी इमेज बन जाती है, हम उसी को रखना चाहते हैं। तो बहुत ऑलरेडी मैं कंडीशन सोल हूँ जो कि सच्चाई से बहुत दूर है, तो और दूर होता जाता हूँ, है ना, अपने इल्यूजरी वर्ल्ड में हूँ। तो इफ समवन इंसल्ट्स अस, और कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई हमारे साथ इनजस्टिस टाइप करता है, तो हमें उसको भगवान का विशेष प्रयोजन जब देखेंगे, जब वो देखना सीख जाएंगे, इसका मतलब हमने उसको क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को, और हमने उसको भगवान का हाथ देखा, सो दैट विल मेक हिम क्वालिफाइड टू एंटर द होली। आसान नहीं है लेकिन बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन है, राइट, फॉरगिवनेस। फिर है ऑस्टेरिटी, तपस्या। तो तपस्या हम लोग, हमारे लिए क्या मुख्य तपस्या है? 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, और ध्यान पूर्वक जप करना, ये भी तपस्या है, और भक्तों के संग में रहना, ये भी तपस्या है। तो ये इसमें सिविरिटी में बढ़ रही है। 4 नियम पालन फिर भी हो जाएंगे, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, और फिर भक्तों के संग में रहना ध्यान पूर्वक तपस्या है। तो जो ध्यान पूर्वक हम जप करते हैं, 4 नियमों का पालन है, ये स्थूल रूप से भी है और सूक्ष्म रूप से भी है। सूक्ष्म रूप से क्या? नो इलिसिट सेक्स, मतलब अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, आंखें इधर उधर नहीं भगाना, है ना, पर स्त्रियों को भोग की दृष्टि से नहीं देखना, स्मार्टफोन में उल्टे सीधे चीज़ें नहीं देखना, बिलबोर्ड से दूर रहना, आँखों के द्वारा एन्जॉयमेंट नहीं लेना। मतलब कभी कुछ ऐसा नियम तो तोड़ा नहीं है, लेकिन आँखों से मैं सब कुछ कर रहा हूँ।
दैट कैन कंटामिनेट माइंड, ये तपस्या है, आँखों से शुद्धि। ओके, फिर बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि मतलब नो स्पेकुलेशन। ओके, दैट मीन्स नो गैम्बलिंग, नो स्पेकुलेशन। शास्त्रों को पढ़ना, केवल शास्त्रों के अनुसार ही जीवन को जीना, नो स्पेकुलेशन, बुद्धि शुद्धि। फिर वाक शुद्धि। वाक शुद्धि क्या है? सत्य बोलना, यानी कि तपस्या, वाणी की तपस्या। और फिर है हृदय शुद्धि। हृदय शुद्धि में किसी के लिए कोई द्वेष की भावना नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। तो ये 4 नियम हैं सूक्ष्म स्तर पे, ये हमारी तपस्या है। फिर है 6 हो गए ना, कितने हो गए? 7। फिर है 8वां है ब्रह्मचर्य। ओके, तो कर्मणा मनसा वाचा सर्ववास्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनो त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो आप में से कुछ भक्त सोच रहे होंगे ब्रह्मचारी आश्रम में जाएं, कुछ भक्त सोच रहे होंगे गृहस्थ आश्रम में जाएं, कुछ भक्त कंफ्यूज हैं। तो चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम के लिए हैं या गृहस्थ आश्रम के लिए, या कन्फ्यूज़न में ही रहना चाहते हैं, तीनों चीज़ लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ना। ऐसा नहीं है, कई में लोग आते हैं, प्रभु यूथ आते हैं, चलो जी प्रभु जी मैं सोचता हूँ मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊँगा, यानी कि वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ेगा ना, वहाँ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वहाँ कोई छूट नहीं है। ओके, सो इस ढंग से अगर वहाँ ज़्यादा कठिनाई है, लेकिन किसी की इच्छा है गृहस्थ आश्रम में जाने के, अवश्य जाएं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम इज़ मेंट फॉर कंट्रोलिंग सेक्स डिज़ायर, गृहस्थ आश्रम इज़ मेंट फॉर रेगुलेटिंग सेक्स, वानप्रस्थ एंड संन्यास इज़ मेंट फॉर ट्रांसेंडिंग सेक्स। तो कहीं भी अलाउड नहीं है कि फ्री सेक्स करो, खुल के करो, तो ब्रह्मचर्य का तो सख्ती से पालन करना ही है। ओके, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारे में भक्ति करने का उत्साह ही नहीं आएगा। हम सब देखते हैं जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, हर प्रकार की कमजोरी महसूस होती है। ओके, तो धाम में आए हैं इन 8 धार्मिक गुणों को विकसित करना है, इसके प्रति अपनी कमिटमेंट बढ़ानी है। पहला क्या था? सत्य। दूसरा, तीसरा दया, चौथा पांचवा दान, छठा क्षमा, 7वां तपस्या, 8वां। अब आप 2 या 3 मिनट ले लीजिए और इन 8 में से कोई 2 चुनिए जिसमें हम इस धाम में आके विशेष प्रार्थना करेंगे कि इनके प्रति मेरी कमिटमेंट बढ़े। और प्रैक्टिकल स्टेप्स, इनके प्रति अपनी कमिटमेंट बढ़ाने के लिए मैं क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लूँगा, ताकि आप हम जहाँ जिन जिन स्थानों में जाएंगे, धाम में हम आए हैं, अलग अलग स्थानों में जाएंगे, बहुत सुंदर अवसर मिलेगा हमें प्रार्थना करने का, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें शक्ति प्राप्त होगी। अगर हमारी यात्रा में ये पर्पस नहीं है, ये फोकस नहीं है, तो ठीक है, जन्म जन्म चलता जाएगा सब। तो क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए है, और धतराज का डर था कि मेरे बेटों पे धर्म का असर ना हो जाए, हमारी इच्छा होनी चाहिए हमारे पे धर्म का प्रभाव पड़े। तो कौन से 2 क्षेत्र में हम चाहेंगे कि मेरे पर जरूर प्रभाव पड़े, और प्रभाव भी पड़े, और इन 2 क्षेत्रों में मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूँगा कि मैं अपनी कमिटमेंट बढ़ाऊँगा। मिनिमम 2 है, कोई बहुत साहसी भक्त है वो ज़्यादा भी कर सकता है, और वैसे भी पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास मतलब कि कमिटमेंट्स का मास है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 जरूर चुनने हैं। ठीक है, कैन टेक 2 to 3 मिनट्स आप करिए।
हो गया? किसी को टाइम चाहिए होगा? सबका हो गया? ओके ओके। अब आप क्या कीजिए अपने एक पार्टनर को ढूंढिए और दोनों शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा, आपका कमिटमेंट और बढ़ेगा और इंस्पिरेशन मिलेंगे। ठीक है, हर कोई से एक पार्टनर को पकड़ लो, 1-1 मिनट बोलना है उसमें। अपना एक पार्टनर लेना है, इनसे करो। Everyone has to select one partner. अकेले ढूंढो, कोई मिलेगा? हैं? पीछे उनका, आप उनके साथ आ जाओ। दो यस। कोई ऐसा है जिसको भी पार्टनर नहीं मिला, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। है, यू हैव पार्टनर टू शेयर विद? आपके पास नहीं है कोई? और यहाँ पे इस तरफ है, किसी को कोई पार्टनर नहीं मिला? आप यहाँ आगे आ जाइए, किसी 3 लोग कर लेंगे कोई बात। वो भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। यहाँ इनके साथ आ जाओ। हाँ, हो गया? ओके, डन हो गया, सब शेयर कर लिया? एवरीवन शेयर? ओके, शांति शांति शांति, शेयर कर दिया। ओके, अब कौन सा बहादुर भक्त है सबके बीच में शेयर करना चाहेगा? माइक दीजिए, माइक। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी। तो पहले मैंने 3 चीज़ें लिखा है। 3 चीज़ें? समय के बाबत। वेरी गुड। पहला क्षमा लिखा कि जोर से बोलिए। पहला क्षमा लिखा मैंने कि फॉरगिवनेस है, और उसके लिए मैं ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप लूँगा कि मैं भागता रहूँ, अगर कोई ऑन ग्राउंड कोई सर्विस भागता रहा हो, ऑन ग्राउंड कोई सर्विसेज है, कोई प्रैक्टिकल सेवा वगैरह है, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा सुनेंगे नहीं, गलत कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिक मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे जहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज है वो ऐसे सर्विसेज में जाऊँगा, सो दैट अगर उनसे गलती नहीं हो रहा है तो फिर मैं अपने अंदर ये चीज़ को याद कर करके अपने अंदर फॉरगिवनेस बढ़ा सकूँ, एंड जिससे अल्टीमेटली मेरे अंदर सहनशीलता और ह्यूमिलिटी बढ़े। दूसरी चीज़ दया, जैसे कि आप बता रहे थे कि
हमारे पास है और हम नहीं दे रहे, तो वो सबसे बड़ी हिंसा है। तो अभी मैं प्रयास करूँगा कि अभी तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट नहीं, मतलब मैं नहीं करता हूँ एंड कभी कोशिश नहीं की। पहले 1-2 बार किया था, उसके बाद कभी वापस प्रयास नहीं किया। तो अभी एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने के लिए एंड तपस्या के लिए तपस्या मीन्स तभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लेवल पे। तो अगर कोई भी ऐसी सेवा है जो मतलब हो गई क्लीनिंग वगैरह की, ऐसे समथिंग, सो दैट वहाँ पे आपको कोई बोल नहीं सकता आप इधर ये करो वो करो, तो उनकी वाणी को सुनना और उस सारी चीज़ों को सहन करना, तो ऐसे करना। और ऐसे हरि बोल, क्या नाम है आपका? सिद्धेश। श्री जी की प्रार्थना करें उनके टीम पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, और कोई भक्त? वन मोर, पीछे से कोई है? पीछे से यस। महाराज जी, मैंने सत्य का लिया है, दान का लिया है और ब्रह्मचर्य, ये 3 पॉइंट्स। करोगे क्या? बेसिकली जो हम लोग सेवा करते हैं, तो राइट नाउ मैं गोविंदास में सेवा कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे प्रभु जी जो मेरे सीनियर जो जिस सेवा इन्होंने दी है, तो मैं कभी कुछ चीज़ें करता नहीं हूँ, तो उसको घुमाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा हो गया, तो सब जो भी है वो बता दूँ, मेरी सजेशन नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। और दान में बेसिकली टूरिस्ट आते हैं हमारे पास, तो हम उनको हरि नाम का दान दे सकते हैं। वेरी गुड। उसके लिए मैंने पहले भी सोचा था, कार्ड्स रखे हुए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, तो उसको दे सकते हैं। और आखिरी ब्रह्मचर्य, बेसिकली जैसे फ़ोन से मेरा अटैचमेंट ज़्यादा है, तो मैं उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करूँगा कि सिर्फ सेवा के रिगार्डिंग ही ज़्यादा यूज़ करूँ, तो वो हेल्प करे आउट करेगा मेरा ब्रह्मचर्य में और ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। सबको शुभकामनाएं। ऐसा हम करने का प्रयास करें ताकि इस धर्म क्षेत्र से हम कुछ लेकर जाएं, है ना। लोग धाम से जाते हैं तो फोटोएं लेकर जाते हैं हम फोटोएं लेकर भी जाएं और कुछ डायरेक्शन लेकर जाएं, हमारे लाइफ में कोई डायरेक्शन हो, तो हमें डायरेक्शन देगा कि मैंने सब भक्तों के सामने कमिटमेंट लिया था, किसी भक्त से मैंने शेयर किया था, मेरे कमिटमेंट रहेगा, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया, तो इस पे हम और फोकस हो सकते हैं। इस धाम में आने के बाद हमारे पास केवल 3 या 4 दिन है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ उठा लें। पहले क्या करना चाहिए? पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन से करने के लिए क्या है, फालतू की बातें नहीं भूल जाओ जुहू, भूल जाओ फरीदाबाद, भूल जाओ नानक, केवल है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमने श्रवण करना है, ओके। और भक्तों के साथ रहेंगे, मौका ढूंढना है कैसे मैं भक्तों की सेवा करूँ। ये धाम यात्रा बहुत सुंदर अवसर दे रहा है हमें भक्तों का संग करने के लिए। मंदिर में भी इधर अपने अपने मंदिर जो हम रहते हैं संग करते हैं, लेकिन ऐसा एक्सक्लूसिव टाइम नहीं मिलता होगा कि एक साथ इकट्ठे आए, इकट्ठे रह रहे हैं। आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा, बहुत सी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन सिंप्लिसिटी रहेगा। आपको हो सकता है रहने की सुविधा इतनी अच्छी ना हो, प्रसाद का टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एकोमोडेटिव होना पड़ेगा। तो इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है और क्या होगा, भक्तों के साथ संबंध हमारे और प्रगाढ़ हो जाएंगे, राइट। तो इस सब के लिए हमें तैयार रहना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब ब्रजवासियों के साथ आए थे तो द्वारका से यदुवंशी भी आए थे। क्या मौका था? सूर्य ग्रहण का। तो यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, संतगण थे।
तो भगवान कृष्ण ने उनका बहुत गुणगान किया। बोले यहाँ पे आके कोई स्नान करेगा या इधर उधर जाएगा, उसका बहुत लंबे समय के बाद शुद्धिकरण होगा। नहीं, कोई आकर आपके दर्शन करेगा, आपसे श्रवण करेगा, उसका तुरंत शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोला, जो प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं। कौन सा श्लोक है वो, आप जानते हैं? यस आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधातु के, यस तीर्थ बुद्धि सलीना न, यस आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधा के, स्वधि कलात्रिदेशु निभोम इच्छति, यस तीर्थ बुद्धि सलीले न कर्षित, जनेषु अभिज्ञेषु सा एव गोखरा। तो इसमें बहुत सुंदर टीका हमारे आचार्य देते हैं कि यस आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधातु के, जो अपने शरीर को कुण पे, जो ऑलरेडी एक शव के समान है, कॉप्स है शरीर तो हमेशा ही मृत है, इसमें आत्मा होती है तो ये शरीर जीवित प्रतीत होता है। लेकिन जो अपने आप को एक शरीर मानता है, जो शरीर किससे बना हुआ है, कफ वात और पित्त, इसको 3 दोष बोला जाता है कि शरीर दोषों से ही भरा हुआ है। अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले या तो कफ दोष, वात दोष या पित्त दोष, पूरा शरीर दोष से ही बना हुआ है, ये दोषी है शरीर और ये शव है, मृत है। लेकिन जो अपने आप को इस मृत जैसे शरीर को मानता है, तो आचार्य बता रहे हैं इसको कॉप्स, इसको मृत क्यों बोला गया, शव क्यों बोला गया है, ताकि हमारा इससे विरक्ति हो। किसी भी शव को देखते हैं तो हम इसे तुरंत उससे दूर जाना चाहेंगे, लेकिन ये शरीर भी शव के समान ही है, लेकिन हमारी बहुत इसमें विरक्ति आसक्ति है। तो जैसे आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधातु के क्या है, स्वधि कलात्रादेशु निज भौम इज्जति, और ये शरीर अपने आप में शव के समान है, और उसके साथ इस शरीर से जुड़े हुए पति पत्नी माँ बाप भाई बहन, इन सबको मैं अपना मान रहा हूँ, और जिस जन्मभूमि मेरा जन्म हुआ है वो मेरे लिए पूज्य है। तो क्या है ये, तो क्या हो गया, ये तीर्थ बुद्धि सलीन करिचित, और जो तीर्थों में जा रहा है केवल किस लिए, वहाँ के कुछ तालाब हैं, कुंड में स्नान करने के लिए, जनेषु अभिज्ञेषु, और वो जो लोग वास्तव में बुद्धिमान हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनके पास नहीं जा रहा, वो कैसा है, वो गोखरा, गाय और गधे के समान है ना। इसमें यहाँ बताया गया है कि गोखरा जब बोला गया है तो गोखरा एक राजा का भी नाम था तो उसका वर्णन यहाँ बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बताते हैं कि बृहस्पति संहिता में वर्णन आता है, अज्ञात भागवत धर्म मंत्र विज्ञान संविदा, नरास्ते गोखरा गेया अभिभूपाल वंदिता। जो लोग भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते और उनको गाय और गधे की तरह जानना चाहिए, चाहे वो बहुत निपुण क्यों ना हो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में, और चाहे बड़े बड़े राजा भी उनका क्यों ना गुणगान करें। और इसके साथ में बोला गया है कि गोखरा एक और भी पशु होता है जो कि सिंधु नदी के तट पे कोई पाया जाता है। एनीवे, ये डिटेल्स हैं, लेकिन मुख्य बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि धाम में आने के बाद सबसे उत्तम व्यक्ति वो है जिसके जीवन में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है डिवोटी, जिसका सब कुछ भक्त है। जो भक्तों के महत्व को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, वो क्या है, पशु के समान। ओके, तो जो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर की जुड़ी वस्तुओं में रमा रहता है, और विशेषकर धाम में आके साधु संतों के संग का लाभ नहीं उठाता, तो क्या है, वो गोखरा है। तो ये पहले सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति हो गया जिसके जीवन में भक्तों का महत्व नहीं है। तो किसके समान है, पशु के समान। हम लोगों की स्थिति थोड़ी बीच की है हम अपने आप को एक शरीर भी मानते हैं, अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं, और साथ में भक्तों के लिए भी कुछ आदर है। तो खुशी की बात है, हम जैसे लोग गोखरा की श्रेणी में नहीं आ रहे एज पर विश्वनाथ ठाकुर, लेकिन उससे उत्तम वो है जिनका सब कुछ भक्त है, वो भक्तों के अलावा वो कुछ नहीं सोचते, जिनके जीवन में हमारे लिए जिनके लिए सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो टॉप मोस्ट है, उन्हीं के लिए पूरा जीवन है। अभी जो कनिष्ठ भक्त है वो भक्त है, वो गोखरा की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कुछ कुछ भक्तों के महत्व को जानता है,
लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे आगे बढ़ना है। तो धाम में आ रहे हैं, यहाँ पे हमने वो क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हम भक्तों के महत्व को समझ पाएँ, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म होता है, उसकी जो जड़ है, उसका मूल है भक्तों का संग है। अगर हम भक्ति की चरम सीमा में पहुंच गए, प्रेम की स्टेज में पहुंच गए, तब भी भक्ति का मुख्य अंग क्या रहेगा? साधु संग रहेगा। तो इसलिए ये नहीं है कि साधु संग केवल भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में आवश्यक है। भक्ति की हर श्रेणी में, हर स्टेज में हमें भक्तों के संग पर निर्भर रहना है और भक्तों के संग को वैल्यू करना है। थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली वैल्यू करना है। भक्तों के संग में हमने उनकी सेवा करने का अवसर ढूंढना है। भक्तों के संग में मतलब है कि हमेशा भक्तों के संग में श्रवण करने के लिए आतुर रहना है। भक्ति में कुछ समय बिताने के बाद हमारी श्रवण की आतुरता कम होती जाती है, फिर हमने बहुत सब कुछ सुन लिया। लेकिन भक्तों का संग का अर्थ है हमेशा श्रवण के लिए आतुर रहे। ओके, तो भक्तों के संग को वैल्यू करना है। बताया गया है, हरि सुहृदय में बताया गया है कि अहो महात्मान बहुदोष दुष्टो अपि अकेन भाति इष भवो गुणेन सत्संगमाखेन सुखावहेन कृतादयेन कृशा मुमुक्षा। कि बोला गया है अहो महात्मान बहुदोष दुष्टो, कि ओ महान भक्तों सुनो, ये जो भौतिक जगत है बहुत दोषों से भरा हुआ है। अपि एकेन भाति एषा भवो गुणेना, लेकिन संसार में एक ऐसा गुण है जिसे चमक रहा है, वो क्या है? सत्संगम आख्यान सुखावहेना। यहाँ भक्तों के संग में असली सुख की प्राप्ति होती है। वो जो सुख है कृतादयेन योयेन कृशा मुमुक्षा, वो जो सुख है मुझसे हमारे अब ब्रह्म में लीन होने की भी कोई इच्छा नहीं है। ये पूरा संसार दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इस दोषों भरे संसार में किसी अच्छे साधुओं का संग मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, तो वो सुखी रहेगा। ऐसा सुख मिलेगा कि ब्रह्म में लीन होने का सुख भी उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। राइट। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस संस्था में भक्तों का संग प्राप्त होता है, उसको हमने वैल्यू करना है, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके इस कुरुक्षेत्र धाम में भक्तों के संग की महत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो इस धाम में हम ये भी प्रार्थना करें कि हम भक्तों के संग को वैल्यू कर सकें, है ना। अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक भक्त के लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो भक्तों का संग है। हम कहीं भी चले जाएं, सबसे सुरक्षित स्थान भक्तों का संग है। अगर भक्तों के संग में हमें कुछ गलत अनुभव भी हो जाते हैं, कुछ कटु अनुभव भी होते हैं, तब भी निराश नहीं होना चाहिए। रहना भक्तों के संग में ही है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के संग में ही कोई भक्ति में परिपक्व होता है। और कोई सोचे कि भक्तों के संग से दूर रह के मैं अपनी भक्ति कर लूँगा, प्रभु जी क्या कहते हैं? लिविंग इन ग्रेट हेलुसिनेशन, बहुत बड़े भ्रम में रह रहा है। इसलिए भक्तों के संग में कुछ इतने मधुर अनुभव नहीं भी हो रहे तो वो हमें परिपक्व बना रहे हैं, तो हमें परिपक्व होना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के संग को वैल्यू करें। और यहाँ पे हमें बहुत सुंदर अवसर मिलेगा, सब इकट्ठे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। और हम धाम के दर्शन जो कहते हैं सुन के करते हैं, देख के नहीं। सब में पास टाइम याद होगा तो श्रीला प्रभुपाद जी भक्ति स्नान सुठा कुमार के साथ यात्रा कर रहे थे ब्रज की, तो शेषाशाही विष्णु में थे वहाँ पे, और भक्ति स्नान से ठाकुर महाराज कथा कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक उनका शिष्य आया, कौन चलेगा दर्शन करने के लिए, है ना। तो सारे के सारे खड़े हो गए, चारे के चले गए। प्रभुपाद और कुछ लोग बैठे रहे। जब वो लोग वापस आए तो भक्ति स्नान ठाकुर महाराज बोला आपकी आँखों की एक्सरसाइज हो गई क्योंकि दर्शन मुख्यतः कानों से होते हैं। तो यहाँ पर आएँ, चाहे हम थके भी होंगे, थोड़ा शेड्यूल भी ऊपर नीचे होगा, क्लास में आप हो सकता है नींद भी आ रही हो, तब भी सुनना है, खड़े हो जाना है, सुनना है, उसमें मनन करना है, क्योंकि श्रवण ही भक्ति का मुख्य अंग है। यहाँ धाम में आए हैं, धाम में आते ही हमारे जो पंचांग भक्ति के सारे अंग अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धा सेवन, ये रूप गोस्वामी जी बोलते हैं 64 अंगों में से 5 मुख्य अंग हैं। तो यहाँ पर आए हैं, साधु संग होगा, हम सब इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद पाएंगे, हरि कथा सुनेंगे और अलग अलग स्थानों में जाके भ्रमण करेंगे।
तो और फिर क्या होगा, साधु संग, हरि नाम लेंगे बैठ के, भागवत श्रवण होगा, फिर क्या होगा, मथुरा वास यानी कि धाम में वास कर रहे हैं, और शिव मूर्ति श्रद्धा सेवन। जहाँ भी हम जाएंगे अर्चना के दर्शन करेंगे। तो जहाँ भी अर्चना के हम दर्शन करने जाएंगे वहाँ हमें उनको प्रणाम करना है। महाप्रभु क्या सिखाते हैं, जहाँ भी हम दर्शन करने जाते हैं उस अर्च विग्रह का इतिहास जानने का प्रयास करें, इसके पीछे क्या इतिहास है, कैसे ये प्रकट हुए, कैसे आए, प्रणाम करें, प्रार्थनाएं करें, समय होगा तो वहाँ नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, दैट वे, ओके। और जहाँ भी हम लीला स्थलियों में जाएंगे वहाँ हम जाके क्या करें, वो लीला स्थली के बारे में सुनेंगे, उस मूड को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम जाएंगे उस स्थान पे, जाएंगे भीष्म कुंड में जहाँ भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, तो भीष्म पितामह का क्या उस समय होगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए पांडवों के साथ, इतना विशेष स्थान है। तो वहाँ पे विल ट्राई टू गो डीप इनटू द पास्ट टाइम, और वहाँ पे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे अंदर भी भक्ति में ऐसी दृढ़ता है, मैं इस लीला में क्या सीख सकता हूँ, क्या मुझे इसमें सुंदर संदेश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अलग अलग लीला स्थलियों में जाएंगे, वहाँ केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आराम से सुनने का प्रयास करेंगे, उसको इम्बाइब करने का प्रयास करेंगे, उस मूड में आने का प्रयास करके फिर वहाँ उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फिर आपने जो कमिटमेंट्स लिए हैं, हर स्थान पे जाके बड़े बड़े लोग जो महारथी हैं यहाँ पे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, पांडव भी थे इसी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में। तो जब भगवान शांति का संदेश लेकर आए थे तो कर्ण उनको सी ऑफ करने आया था बात, और भगवान ने कर्ण को आदेश दिया कि मेरे रथ पे आ जाओ, कुछ बात करनी है। और भगवान ने कर्ण को बताया कि आप वास्तव में पांडव हो, कुंती के ही पुत्र हो, आप क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। तो कर्ण ने बोला मुझे कुछ समय दीजिए सोचने के लिए। तो कर्ण फिर वापस अपने रथ पे चला गया। फिर कर्ण ने सोचा दुर्योधन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, यहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। तो उसने भगवान का और भक्तों के संग का जो विशेष उसको अवसर प्राप्त हुआ था उसको त्याग दिया, राइट। तो इसी ढंग से हमारे जीवन में भी कहीं ऐसी घटना ना घटे कि हमें भक्तों के संग का लाभ प्राप्त हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, हम ऐसी कोई गलती ना करें। भक्तों के संग के महत्व को समझें और उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, ठीक है। कुरुक्षेत्र धाम की तो कुल मिला के हमने चर्चा की कि जो कुरुक्षेत्र धाम की जो यात्रा है, इसमें सबसे पहले हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है। और साथ में हमने बोला कि इस धाम में जो धर्म के 8 मुख्य पहलू थे, जो राजा कुरु ने इसका सिंचन करके 8 धर्म के पहलुओं को उगाना चाहा था, कैसे उसको अपने जीवन में बढ़ा लें, और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के साधु संघ की महिमा को स्थापित किया। हम अपने जीवन में भक्तों के संग के महत्व को समझें। और यहाँ पे बहुत सुंदर अवसर हमें मिलेगा कि हम और जितना वैष्णव के साथ में रहेंगे और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी, उसको हमें सहन करें, और ताकि हम और जैसे कहते हैं भक्ति में और परिपक्व हों। जब यहाँ से वापस जाएं तो क्या लेकर जाएं, कुछ साक्षात्कार लेकर जाएं, कुछ रियलाइजेशंस लेकर जाएं, और मोर कमिटमेंट, ताकि हम वापस जाएं शुड बी मोर कमिटेड, राइट। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम जब भी कोई सेवा करते हैं तो कभी कभी हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे भक्त के साथ, या फिर घमंड आ जाता है, तो इस घमंड को कैसे रोकें? क्वेश्चन स्वाभाविक है घमंड आना, तो रोकने के लिए प्रार्थना सबसे अच्छी बात है कि आप अवगत हो गए हैं कि मेरे में कमी है, जैसे वेरी गुड स्टेप। आप इसको हमने बचने का प्रयास करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। तो जितना हम भक्तों के संग में श्रवण करेंगे तो आसान हो जाएगा। फिर भी घमंड नहीं जा रहा तो भगवान बहुत कृपालु हैं, दूसरों भक्तों के माध्यम से हमारा घमंड हटवा देंगे। भक्त हमें विनम्र बना देंगे, ऐसा फीडबैक देंगे कि सब शांत हो जाएगा। तो भगवान की कृपा होती है। खुद नहीं माने तो भगवान मनवा देंगे। और कोई?
हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। महाराज आपने फोर्थ इसमें 8 लिम्स में से फोर्थ लिम बताया था क्लीनलीनेस। उसमें आपने महाराज बताया था कि फिजिकली नहीं तो मेंटली नहीं तो माइंडली हम लोग एक्सरसाइज आंखों की कर लेते हैं और बहुत सारे कंटेम्पलेशन कर लेते हैं। तो महाराज हाउ टू स्टॉप दैट नहीं करना, बस अपने आप को बिजी रखना है। मोरो ये अभिलाष विलास कुंज दियोवास नायना हेरिबो सदा हमारे तो नायना हेरिबो सदा स्मार्टफोन नो नायना हेरिबो सदा युगल रूप राशि। तो अपनी आँखों को व्यस्त रखना है, अपने आप को भक्ति में व्यस्त रखना है ताकि आँखें उधर जाएं। और जितना हम अच्छे ढंग से शास्त्रों को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमारे को इतनी आंतरिक शक्ति मिलेगी कि जब आंखें उधर भटक रही हों अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ मिली हैं आई भगवान को जानने के लिए मिली है। अगर इनका हम उपयोग उल्टी सीधी तरह करेंगे तो ये अपनी शक्ति खो बैठते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे तो वहाँ से एक स्त्री जा रही थी, तो प्रभुपाद के शिष्य उसको देखने लगे ऐसे। पापा ने बोला, इफ़ यू आर यूजिंग दिस आईज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड देन कृष्णा वोंट अपीयर ब्यूटीफुल टू यू। इन आँखों से हम संसारिक सुंदरता को देखेंगे, निहारेंगे तो कृष्ण में सुंदर नहीं लगेंगे। वही आँख जिस उद्देश्य के लिए दी गई है उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सावधान रहें। तो अपने आप भक्तों के संग में रहेंगे और ज़्यादा जितना अच्छे से भागवतों को सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें वो शक्ति मिलेगी, हम इसको संयमित कर पाएंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन सिमिलर था प्रभु जी के से कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और कोई सामने वाले भक्त ने कुछ बोल दिया तो कई बार हम व्यक्तिगत रूप से वो वचन प्रकट नहीं करते, बट अंदर ही रहता है और वो भले हम ऊपर से बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, हम 10 चीज़ें सुन रहे वक्त ऐसे हैं वक्त ऐसे है और उनके गुणों को याद कर रहे हैं कि ऐसे गुण हैं उनके अच्छे, और बट अल्टीमेटली मन में यही चलता है कि उन्होंने मेरे साथ किया, ये क्या हो गया, और ऐसे मतलब मैं क्यों उनको मजा कर यस, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है और ये नेचुरल है, होगा ही होगा ऐसा। लेकिन हमें से ऊपर उठना है। तो क्या चीज़ हमें मदद कर सकती है कि अगर ऐसे हमारे अंदर रोष है, बहुत हो भी सकता है, तो हम किसी एक भक्त के सामने जो हमसे वरिष्ठ भक्त है उनके सामने जाके बता दें, उससे वो निकल जाओ। और वो हमें अगर प्रॉपरली गाइड करेंगे तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उस रोष को हमने निकाल दिया और हमने भी सुना दिया उसको, जो करना था कर दिया, तो हो सकता है टेम्परेरी हमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन हमने बहुत से कर्मा क्रिएट कर दिए फिर से। और किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है तो अपराध का बदला अपराध नहीं है। किसी ने हमसे गलत किया है उसको अपराध लगेगा, तो बोले मैं कोई कम थोड़ी, मैंने भी सुना दिया उसको, तो आपको भी अपराध लगेगा। तो उसको सहन करना, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उसको रिएक्ट कर दिया तो कोई बात, आपने भी उन्होंने भी अपराध किया, आपने भी अपराध किया, तो अपराध का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं क्या करता, मैं रोक नहीं पाया। तो एक नए भक्त के साथ होगा ऐसा, लेकिन अब हमने मैच्योर होना है तो उसको रोकने का प्रयास करना है ना। तो अगर हम हायर पर्पस हमेशा माइंड में रखेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा टॉलरेट करने। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल क्लास। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था स्पेसिफिकली ब्रह्मचार्य के ऊपर कि मैंने आपके पहले भी कुछ लेक्चर सुने हैं, उसके अंदर आपने बताया कि और ये जो ब्रह्मचार्य के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कोई व्यक्ति तभी पालन कर पाता है बहुत अच्छे से जिसका ग्रोन अप अच्छे से हुआ हो और बेसिकली चेतना उसकी अच्छी से ग्रोन अप हुई हो। और तो मेरा वही क्वेश्चन था महाराज जी, मतलब जिसकी चेतना बचपन से ही दूषित है, बेसिकली इतने जैसे आपने बताया कि बाहर की चीज़ें इतनी इंटरनल की हुई है चीज़ों को, तो उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचार्य किस तरह फॉलो कर पाए, क्योंकि तो बहुत डीप रूटेड है, तो डीप रूटेड चेतना को कैसे बाहर निकालना महाराज जी? संकीर्तन संकीर्तन में इतनी शक्ति है। हम सबका एक ही हाल है, कलौस क्या है, कलयुग में सबके सब शुद्र हैं, सबकी चेतना दूषित है।
मोर और लेस एवरीवन इन द सेम कंडीशन, लेकिन हम मिलकर संकीर्तन करेंगे, प्रभुपाद जी के आंदोलन में मिशनरी स्पिरिट रखेंगे, एक हायर पर्पस रखेंगे, उससे हम इसको ऊपर उठ सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे। यस। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। महाराज मेरा प्रश्न ट्रुथ और शिव विग्रह पूजा पे था। ट्रुथ और शिव विग्रह पूजा जो पंचामृत के कारण, तो ट्रुथ में मतलब कई बार जो भगवान ने वाक्य तपस्या बोली है तो सत्यम प्रेम हितम, मतलब ये तीनों आ जाता है। तो ये जो धर्म वाला जो सत्य है और जो भगवान जो तीनों क्राइटेरिया एक साथ लगा के बोलते हैं, तो हमें मतलब क्या ये पालन करना चाहिए? क्योंकि केवल सत्य है तो भागवत में जैसे विदुर जी पूछा था कि भगवान भी है, तो उन्होंने अर्ध सत्य टाइप का बोल दिया था, तो क्या बताएंगे सत्य के बारे में? हाँ, यस, वो एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस में भगवान की सेवा के लिए है, ठीक है। जो परम सत्य को प्रसन्न कर रहा है वो झूठ होते हुए भी सत्य है, उनकी सेवा के लिए बोला जा रहा है। एंड जो पंचामृत में जो शिव विग्रह पूजा है, तो इसमें पुजारी केवल वो करते हैं या फिर बाकी जैसे हम लोग? हम भी बाहर से कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर हमको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं है और पुजारी अगरबत्ती दिखा रहा है, हम भी मन से भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, शिव विग्रह की प्रसन्नता के लिए उनको अर्पण कर सकते हैं। हाँ, कीर्तन और नृत्य भी है। और जब पुजारी कुछ ऑफर कर रहा है, हम भी अपने आप की तरफ से भगवान को ऑफर कर सकते हैं, अंदर से बाहर से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने इतना बताया डिवोटीज का ऑब्सेशन के बारे में। सो एज अ लाइक इंडिविजुअल, हाउ वन कैन टेक द अटमोस्ट बेनिफिट ऑफ सिचुएशन ऑफ डिवोटीज? गुड क्वेश्चन। कैसे मैं भक्तों के संग का पूरा लाभ उठा सकता हूँ? सबसे अच्छा है सरलता और विनम्रता। जितने सरल रहेंगे, जितने विनम्र रहेंगे, हमें सब में अच्छे गुण नज़र आएंगे, तो हमसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अगर ये नहीं है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, सोचते मैं इससे बेहतर हूँ, ये नया, इसको नहीं मालूम, ये ऐसा है। तो फिर हम जो लाभ उठा सकते हैं नहीं उठा पाते। और नहीं, अभी कलयुग है, सरलता और विनम्रता रखना इतना आसान नहीं है। तो क्या प्रयास करें? भक्तों में अच्छे गुण देखने का प्रयास करें। अच्छे गुण देखते देखते हमारे में विनम्रता भी आएगी, सरलता भी आएगी, उनका लाभ भी पूरा उठा पाएंगे। यस हरे कृष्ण। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया था, जैसे परम सत्य की प्रसन्नता के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा, हम बोल सकते हैं। तो हमारे आज कई बड़ी सेवा रिलेटेड होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर सेवा की हम करना चाहते हैं, तो कोई भक्त जो है मंदिर के वो विघ्न डाल रहे हैं, वो सीनियर पोस्ट में, तो फिर हम उनको भी घुमा सकते हैं। क्योंकि हमारा सीधे अगर उनसे बातचीत करेंगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, वो समझेंगे नहीं, हालांकि अवॉइड करना चाहिए ऐसा। ये तो हमारा माइंड हर बारी में ऐसे ही बोलेगा, माइंड में चीटस, और फिर उसमें हमारे ओबीडियंस कम होगा, सबमिसिवनेस कम होती जाएगी, और ऑलरेडी आपने जज कर लिया तो करेंगे ही करेंगे ऐसा। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है जो भी है दैट इज़ देयर। भगवान ने उनको मेरी अथॉरिटी बनाया है, तो भगवान को मालूम है उनके, भगवान ने भेजा मैंने उनके अंडर, आई शुड बी सबमिसिव। अगर कुछ दिक्कत है तो बेटर है डायरेक्टली टॉक इट आउट, उसको सॉर्ट आउट करो। उसको घुमाएंगे फिराएंगे तो क्या होता है कि हमारी सरलता खत्म हो। तो महाराज जी, एक आपने बताया था, जैसे आपने पूछा था कि अगर वो जैसे बंदा अपराध करते हैं, अगर हम भी जो करते हैं हमारे भी अपराध काम होंगे। आपने जैसे एक लेक्चर में बताया था कि वो तब तक वो नहीं होगा, जैसे हिसाब पूरा नहीं होगा तो भगवान दोबारा हमें टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी जैसा कि हम देख पाते हैं कभी यात्रा आप करते हैं, जैसे कल क्लास ली थी मैंने जयपुर जी का, तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था कि यात्रा जब हम करते हैं तो पूरी तरह सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि घर परिवार संसार क्या है सब छोड़ देना चाहिए, फोन साइड कर देना चाहिए। तो ये तो हम करते हैं, तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फोन भी मैं लगभग 2 दिन से बंद कर देना, और इसके पहले भी पैकेट लगा मेरे फोन में, तो इससे मैं सफल हो पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और पालन भी कर लेता हूँ। लेकिन जो मंदिर के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट, कहीं ना कहीं आके भगवान से अटैचमेंट नहीं हो पाता है। भगवान बोलते हैं गीता में सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उनके शरणागत नहीं हो पाते इतना। अगर ध्यान करें कि जैसे राधा राजबिहारी का कैसा है, फिर ध्यान करेंगे तो वो नहीं ध्यान में आता है। लेकिन ये मंदिर के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अटैचमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मंदिर के प्रति? आप कह रहे हैं कि मंदिर के प्रति अटैचमेंट हो रहा है, भगवान के प्रति नहीं। भगवान से कम होता है, मंदिर से इतना बड़ा मंदिर है, प्रभुपाद जी ने इतना बना दिया है, इससे ज्यादा अटैचमेंट होता है, भगवान से नहीं होता है। कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरू करो। अच्छी बात है। तो आप मंदिर और अच्छा होगी, जब मंदिर इतना अच्छा, अंदर रहने वाला कितना अच्छा होगा। तो बंधन नहीं है, नहीं, बंधन नहीं है, किसी और के घर से अटैच मत हो जाना। भगवान के घर से अटैचमेंट अच्छा है। ठीक है, गोपेश्वर बाबू आप कुछ कहना चाहते हैं? एनी कमेंट्स, रिमार्क्स? यस। जैसा हमने बताया था इसमें एक पॉइंट की तपस्या पे इसमें बताया था कि बुद्धि शुद्धि, तो उसमें बताया था कि शास्त्रों की बात में स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, एज इट इज हमें उसको मान लेना चाहिए। लेकिन महाराज जी देखते हैं कि शास्त्र कुछ बता रहे हैं कि जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि संसार होगा दुख ही होने लगते, या फिर जो रजोगुण का सुख भी है शुरू में अमृत के समान है, बाद में ये पॉइजन की तरह बन जाता है। तो देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर एक्ट नहीं कर पाते, फिर भी स्पेकुलेशन, मेंटल लेवल पे स्पेकुलेशन चलता रहता है, उन चीजों पे मतलब मान नहीं पाते शास्त्र जो बोल रहे हैं। तो वो फिर कैसे मतलब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे शास्त्र? कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में हो सकते हैं हम शास्त्रों के सारे आदेश पालन ना कर पाएँ, बट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल, इसको वो अपोज ना करें। ये सच्चे है, ये सच्चाई है, मैं पालन नहीं कर पा रहा, मैं प्रयास करता रहूँगा। कोई ऐसा भी कर रहा है तो प्रभुपाद जी लिखने परपट में कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी कंडीशनिंग हावी है, हम उसको पूर्ण से पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे सर, हमारे मन में ये विचार नहीं आ रहा कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये सत्य नहीं है, या उसमें हम निराश हो रहे हैं, या प्रभुपाद कह रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग डिफीट एंड होपलेसनेस, ना अपने आप को निराश होने दें, ना अपनी हार मानें, प्रयास करते रहें। तो सिंसियर प्रयास होगा तो भगवान में सफलता देंगे। इसमें महाराज जी एक चीज कहते हैं, जैसे माइंड होता है, माइंड को बोलते हैं कि निग्लेक्ट करना चाहिए, बुद्धि की हेल्प से, शास्त्र की हेल्प से, लेकिन फिर माइंड ऐसा होता है कि कई बार होता है कि ज़्यादा हावी हो जाए, तो उस चीज़ में हम फंस जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करते रहिए, प्रयास करते रहिए। कोई गिर के उठ रहा है उसको गिरा हुआ नहीं बोलेंगे, नहीं गिर के कोई गिरा ही रहा वो गिरा होगा। तो हम गिर के उठेंगे, लेकिन उठना जरूर है। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, हिम्मत नहीं हारनी। यस कई बार चेक पोस्ट। चैंटिंग को लेके बहुत दिक्कत आता है कि जैसे कई बार मॉर्निंग प्रोग्राम में चैंटिंग नहीं हो पाता, तो कई बार कुछ चल रहा होता है या फिर कुछ सर्विसेज को लेके फिर माइंड में बहुत चीज़ें आने लगती है, फिर बाद में जैसे चैंटिंग करने बैठते हैं तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं लगा पाते, तो फिर कैसे करना चाहिए? कोशिश करिए मॉर्निंग में ही कर लीजिए। ऑब्वियसली मॉर्निंग में जो चैंटिंग होगी वो दोपहर और शाम को नहीं होगी। मॉर्निंग में सत्वगुण होते हैं। बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन ट्राई टू फिनिश योर राउंड्स इन मॉर्निंग वन डे। पूरे राउंड्स नहीं हो पाते, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, उसके थोड़ा जल्दी सो जाइए। कोशिश कीजिए, लाइफ को जंग से मोल्ड कीजिए कि अपने 16 राउंड सुबह सुबह ही हो जाए। ये तो करना ही है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बहुत इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे तो हो जाएगा।
इससे ज़्यादा काम रहेगा तो थोड़ा लेट हो जाता है। वो आप अपने मेंटर से बात करके एडजस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि 16 नॉट्स मॉर्निंग में हो जाए। हरे कृष्ण धन्यवाद। मैंने आप जैसे बता रहे थे कि हम मेडिटेट करते हैं अपने कटु अनुभवों के ऊपर, उससे हमारा अहंकार बढ़ने का मजा लेते हैं। और करना चाहिए एक्चुअली हमें कृतज्ञता का स्मरण, जिससे अच्छे आप एक्सपीरियंस कृतज्ञता है। तो जिसे अहंकार नहीं रहेगा। हमारे मेरा एक इसमें प्रश्न था कि अगर हम उधर जाएं, पॉजिटिव साइड में जाएं, तो नेगेटिव साइड में ये भी फीलिंग रहती है कि सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको जैसे सिद्धेश हो गया या तो बदला लेना है या फिर उसको कुछ बताना है, या तो जैसे आप यहाँ समझा देंगे डायरेक्ट जाके बात करो। तो उसमें ये भी हो जाता है कि कितनी बार बात करें जजमेंटल हो जाते हैं। अगर मैं जजमेंटल हो जाता हूँ कि ये मैंने परसेप्शन बना लेता हूँ कि ये बंदा ऐसे ही है, उससे फिर और खराब कर बैठता हूँ। और अगर जज ना करूँ या आगे परसेप्शंस वगैरह नहीं बनाने, तो नेगेटिव साइड पे नहीं जाना, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रहेगा कि ये नहीं रहते कि वो समझ तो रहा नहीं, गलत है, या फिर दूरी हो जाए उससे। और इधर कह रहे हो ठीक है, सिर्फ अभी दूरी रहो, उससे प्रणाम करके हरे कृष्ण अपना व्यवहार बिल्कुल लिमिट कर लो उसके साथ। तो ऐसे चीज़ में मैं ठीक है, सभी ऑप्शंस हम अप्लाई करते हैं स्थिति पर देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए। तो मुख्य बॉटम लाइन ये है कि अपने हृदय में मैंने ग्रजेस नहीं रखने, दिस इज़ द बॉटम लाइन। दूसरों के लिए दुर्भावना नहीं रखनी है, क्योंकि जब तक दुर्भावना रखूँगा, जैसे प्रभु जी कह रहे थे, भगवान जन्मों जन्मों तक उसी भक्त के साथ में भेजते रहेंगे। तो क्लियर करो अकाउंट दो भक्तों के बीच में ठीक नहीं है, अकाउंट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो दुर्भावना को ख़त्म करना है, वो हमारा स्वभाव है। और दुर्भावना ख़त्म कर सकते हैं डायरेक्टली बात करके, अगर हमारे में इतनी क्षमता है क्षमा करके। नहीं तो ठीक है, हम थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, डिस्टेंस भी रख लेंगे, और लेकिन कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। और आगे डिस्टेंस रखते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लेट माई हार्ट रिमेन ओपन। फ्यूचर में कभी सेवा करनी पड़े मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं कि वन शुड नॉट कंडेम एनी वन फॉर एटर्निटी, कि भविष्य में कभी होगा ही नहीं, सुधरेगा ही नहीं। फ़िलहाल के लिए ऐसा है मेरा माइंड फ्रेम कि मैं इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। सो वी कैन कीप सम डिस्टेंस, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, एट द सेम टाइम not to have bad feelings, and at same time keeping the heart open. With time maybe I can do this everything, not to condemn him for eternity, कि कभी नहीं हो, वो गलत है। तो कई बार हम खुंदक पाल लेते हैं कि इससे साथ तो कभी नहीं, एटर्निटी के लिए हो गया, वो गलत है। एवरीवन इज ऑन हिज जर्नी, हर कोई अपना अपना को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है, हर कोई अपने आप को इवॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। पीछे हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना सुंदर लेक्चर के लिए। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था, जब से रिलेटेड, जैसे हम सुबह जब करते हैं, तो जब करते समय हम जैसे अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में होते हैं कि काफ़ी सारे लेक्चर्स में होते हैं जब से रिलेटेड कि क्वालिटी कम्स और क्वांटिटी, है ना। तो उस समय जब करते समय हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, अभी सुबह क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वान्टिटी पे ध्यान दें। तो हमें सुबह फिर कैसे क्या करना चाहिए, क्या मूड को लेकर चेंज करना चाहिए कि क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान दिए, ऐसे। तो लेक्चर में क्या सुना था कि क्वालिटी कम्स और क्वांटिटी, तो वही करो। ज़्यादा क्वांटिटी मारे हैं सुबह हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी मारे, अपने आप जब क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी अपने आप ठीक हो जाएगी ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्वालिटी जब कर रहे हो तो अपने आप क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कुरुक्षेत्र धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, कुरुक्षेत्र यात्रा की, जय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, कैसे हमें मार्गदर्शन किया हमारी पूरी कैंप को जो आने वाला है 2-3 दिन बाद, उसको कितने सुंदर जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमें कैंप करना है, महाराज ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इतने अच्छे प्रश्न उत्तर किए, महाराज कहने से धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।